देवर्षि नारद कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद कहते हैं मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र अर्थात यहाँ पिता का उल्लेख नहीं है। इससे लगता है कि नारद जी महाराज का बचपन में जो पालन हुआ केवल मां के द्वारा हुआ, पिताजी उनके नहीं थे। अनाथ की भांति एक दासी जो ब्रह्मवादी ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के घरों में काम करती, और काम करने के बाद जो घर में बचा हुआ भोजन आदि है उसको ले आती, जो बच्चों के उतरे हुए वस्त्र हैं उनको ले आती, उन वस्त्रों से अपना भी तन ढकती, अपने बच्चे नारद का भी तन ढकती। गांव के बाहर छोटी सी टूटी सी कुटिया, छोटी सी टूटी सी कुटिया में इस संसार को मार्गदर्शन देने वाली महानतम विभूति पल रही है। भैया, किसी व्यक्ति को निर्धन मान करके, किसी व्यक्ति को गरीब मान करके, अशिक्षित मान करके, दीन मान करके तिरस्कार मत करना। न जाने सामान्य सा छोटा सा निर्धन सा बालक कब कोई कलाम बनकर के भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। किसी को दीनहीन मान करके, दरिद्र मान करके, निंद्य मान करके उसका तिरस्कार मत करना। भारतवर्ष की आज जो प्रथम महिला के रूप में राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं, वो भी किसी सामान्य से घर में ही बचपन गुजरा होगा उनका। ये मनुष्य का शरीर जो पाया है ना, इस जीव ने न जाने कितने कितने जन्मों का तप किया तब मानव बना है। जाति चाहे जो हो और रंग चाहे जैसा हो, और जीवन जीने का जो प्राथमिक आधार मिला है वो चाहे जितना भी कमजोर क्यों ना हो, पर इसके अंदर कृपा का सार तो भगवान ने भरा है ना। चाबी भरने वाला तो भगवान है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उस सामान्य सी बच्ची की कल्पना करो, ये द्रौपदी मुर्मू की कल्पना करो कि जब वो अपने बाल्यकाल में, बचपन में किसी टूटे से घर में अभावों के बीच में जीती होगी, तो कौन कल्पना करता होगा कि ये चाबी वहां तक भरी गई है। क्या करेगा रंग, और क्या करेगी जाति, और क्या करेगी गरीबी, और क्या करेगी अमीरी। ये दो उदाहरण इसलिए हम कह रहे हैं, हजारों उदाहरण है, हजारों के लाखों आपके सामने उदाहरण है। देवर्षि नारद की दशा भी ऐसी ही है। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए घर नहीं है। आप रोना रोते हो, हमारे पास चांदी की थालियों में खाने के लिए भोजन नहीं है। देवर्षि नारद के जीवन की कल्पना करोगे तो कांप जाओगे। देवर्षि नारद ने अपने घर के, अपनी कुटिया के द्वार पर कभी किसी को आते हुए नहीं देखा। क्यों आए कोई? न बिठाने की जगह, न खिलाने के लिए कोई भोज्य पदार्थ, न पिलाने के लिए पानी, न सम्मान होगा वहां आने से, तो क्यों आएगा? गरीब को तो अपने समीप के लोग भी, गरीब व्यक्ति को तो अपने समीप के लोग भी ना अपना बनाने में, अपना बताने में डरते हैं, पहचानने में डरते हैं। और वही बालक कुछ हो जाए, एसडीएम बन जाए कोई परिश्रम करके, परीक्षा करके, तो दूर दूर के लोग कहते हैं हमारे उसका 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 वो है, हमारा खास वाला है। ये संसार बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्दयी है, बड़ा स्वार्थी है। तुम्हारे साथ खड़े होने से, तुम्हारे साथ बैठने से, थोड़ा जल, तुम्हारे साथ बैठने से, तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने से उसका सम्मान बढ़ता है तो दौड़ के फोटो खिंचाएगा, और यदि नहीं बढ़ता तो फिर किनारे हो जाएगा।